हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं फिर से आज आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। और यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो बार बार यह कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर मैं इस कैटेगरी का हूं, मेरा इतना नंबर है या मेरा इतना रैंक है, मुझे फर्स्ट अलॉटमेंट में फलाना ठिकाना कॉलेज मिला है, मेरे को सेकेंड अलॉटमेंट में ये वाला कॉलेज मिल जाएगा क्या। आसान भाषा में, बच्चे को किसी को कोई मान लीजिए कोई यूआर कैटेगरी से है, यूआर कैटेगरी से उसको अभी मिल गया है अंबिकापुर का कॉलेज। अब उसका यह पूछना है कि अंबिकापुर मिल गया है, मेरा इसका ऊपर का चॉइस रायगढ़ था, तो कितने % चांस है कि इसी रैंक पर मेरे को सब सेकेंड राउंड में अपग्रेड मिल जाएगा रायगढ़ के अंदर। ठीक है, तो मुझे अंबिकापुर से रायगढ़ जाना है और आप मेरे को बता दो कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं। तो रायगढ़ जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेन पकड़ के रायगढ़ चले जाइएगा। अंबिकापुर से रायगढ़ तो पास में है, बस पकड़ के चले जाइएगा, बाइक में चले जाइएगा, धीरे चलाइएगा, या फिर कार वार हो तो और अच्छी बात है। मम्मी पापा के साथ जाइए, अभी आप थोड़े से छोटे हैं, अदरवाइज़ अगर अकेले भी जा रहे हो तो ठीक से जाइएगा, तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बकवास जोक के बाद मैं बता दे रहा हूँ फिर से कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप रायगढ़ तो जा सकते हैं, लेकिन क्या आप रायगढ़ के एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ पाएंगे कि नहीं, ये प्रश्न है ना आपका। तो देखिए जैसे कि आई एम ऑलरेडी डेड इनसाइड, उनका भी यही क्वेश्चन था कि उनको शायद कोरबा मिला, उनको अंबिकापुर मिल जाएगा क्या। अब देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, उन सारे बच्चों का लगभग सेम क्वेश्चन। अब देखो ये जो है ना बहुत ही केस स्पेसिफिक हो जाता है इसका आंसर जो है, क्योंकि जब आप फर्स्ट राउंड का एक गेस करते हैं अलॉटमेंट किस मार्क्स पर मिलेगा या किस रैंक पर मिलेगा, तो एक जनरलाइज होता है। लेकिन इसके बाद आप किस कैटेगरी पर है, अभी किस कॉलेज में है, किस कॉलेज में है और आपका रैंक कितना है, आपके ऊपर कितने बच्चे हैं और जो इसके ऊपर वाला कॉलेज है वहाँ पर सीट खाली होने की संभावनाएं क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे हम ये बता पाते हैं कि क्या किसी को कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो आसान सी बात समझिए, अपग्रेडेशन क्या है। किसी ने ये भी कमेंट पूछा था कि अरे यार ये बता दो ओबीसी में कितना सीट खाली है। सीट कोई खाली नहीं है, सीट सब भर गई है, सीट कभी भी खाली नहीं है। ठीक है, सबको सीट अलॉट हो गई है, जितनी सीट थी सब अलॉट हो गई, तो कोई बचा के नहीं रखता है सेकेंड राउंड के लिए। एक्चुअली में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग कराने के बाद बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहते। जैसे मान लीजिए किसी का फर्स्ट ही ये अटैम्प्ट था और उसको कोरबा या महासमुंद मिलता है और वो सोचता है कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, मुझे एम्स में ही पढ़ना है, तो वो कॉलेज छोड़ देता है। वो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के बावजूद क्या करता है, उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता, एम्स में पढ़ना या हो सकता है पीटीजीएनएम में ही पढ़ना है। ठीक है, या हो सकता है कि किसी को आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में ही जाना है या किसी को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो ये जो ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, और बहुत लोग ऐसे कॉलेजेस को छोड़ भी देते हैं। तो जब कोई कॉलेज को छोड़ता है, किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को, तो फिर उसकी जगह पर जो सीट खाली होती है वो दूसरे को अलॉट होती है, इसके लिए सेकंड राउंड होता है। ठीक है, कई बार आपको एम्स के ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या एमसीसी से एम्स में या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अलॉटमेंट मिल जाता है फर्स्ट राउंड के बाद, वहाँ चले जाते हैं, आपको जो छत्तीसगढ़ में सीट मिली थी उसको छोड़ देते हैं। कई बार स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनका एडमिशन पॉसिबल नहीं होता है, तो वो बच्चे जो होते हैं वो कट जाते हैं। तो तीन क्लासेस, 3 कैटेगरी हो गई। 3 कैटेगरी क्या हो गई, पहला हो गया कि किसी को बेटर कॉलेज मिल गया, ठीक बेटर कॉलेज मिल गया। कोई होगा जिसको ऑल इंडिया कोटा से आउट ऑफ स्टेट चले जाना था तो वो चला गया। और तीसरा हो गया रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। 3 केसेस पे ही मोस्टली कोई बच्चा जो है वो कॉलेज को लीव करता है। ठीक है, अब इन तीनों ही केसेस में क्या होता है, या तो कोई स्क्रूटनी कराने नहीं गया और वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गया, सो रहा था कोई बच्चा आराम से। ठीक है, तो ये 2-3 केसेस होते हैं जिसमें कोई बच्चा जो है अपनी सीट खाली कर देता है। और ऐसे करते 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 मान लीजिए कि 10 सीट खाली हो गई आपकी कैटेगरी की, तो 10 जो बच्चे होंगे वो निकल जाएंगे। तो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं, मानने की बात कर रहे हैं ना कि सीट कैसे खाली होगी। जो नंबर 1 का कॉलेज है पीटीजीएनएम, तो हमेशा ये देखिएगा कि पीटीजीएनएम के जो बच्चे हैं वो कितने बाहर जाने की संभावना है। आज लिखने में बड़ी दिक्कत हो जा रही है। पीटीजीएनएम के जो बच्चे हैं, पीटीजेएनएम, अब मान लीजिए पीटीजेएनएम में जितने बच्चे हैं उसमें से 10 यूआर के बच्चे जो हैं वो
बाहर चले गए। 10 यूआर के बच्चे इन तीनों कारणों से जा सकते हैं, कोई 2 लोग ऊपर वाले कारण से, कोई 3 लोग इसमें से, कोई 4-5 लोग इसमें से, तो टोटल 10 बच्चे जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जब ये 10 बच्चे बाहर निकल जाते हैं और पीछे जो बिलासपुर का बच्चा है, जो सिम्स का बच्चा है, वो चाह रहा था कि मुझे पीटीजेएनएम मिल जाए, तो उसमें से सिम्स के ज़्यादातर लोगों ने क्या किया होगा, पीटीजेएनएम के लिए अपग्रेडेशन राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा। तो जितने लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो सिम्स में मान लीजिए कि आपको जो अलॉटमेंट मिला है सिम्स के अंदर, वो मिला है आपके रैंक के बेसिस पर, यूआर में रैंक के बेसिस पर आपको जो अलॉटमेंट मिला है वो मान लेते हैं 110 पर मिला है, और 109 नंबर जो था वो पीटीजेएनएम को मिल गया था। ठीक है, मान लिए आपका यूआर रैंक 110 था पूरे स्टेट में और आपको सिम्स मिला है और पीटीजेएनएम में 109 रैंक तक मिला था। ठीक, ये क्लियर है। और इसमें से ये जो 10 बच्चे थे कहाँ चले गए, 10 बच्चे जो थे वो चले गए ऑल इंडिया कोटा, या जहाँ उनको जाना था वहाँ, तो ये 10 बच्चे जो है वो निकल जाते हैं। अब क्या होगा कि आपने 110 रैंक के साथ पीटीजेएनएम के लिए अप्लाई किया था, तो ये 10 बच्चे निकलने से क्या होगा, यहाँ पे 10 सीट खाली, 10 सीट खाली, तो 110 नंबर का रैंक 111, 112, 113, 114 करते करते 110 से लेकर 119 तक के रैंक वालों को क्या मिल जाएगा, पीटीजेएनएम मिल जाएगा। ठीक है, अब पीटीजेएनएम उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था। तो मान लीजिए 110 ने किया था, 112 ने किया था और 113 ने किया था, 10, 11, 12, 13, ये 4 लोगों ने बस सिम से पीटीजेएनएम जाना चाहा और बाकी सब नहीं जाना चाहे। अब यहाँ पर कितना हो गया, 4 सीट भर गया। कितने लोग निकल गए थे, 10 लोग निकल गए थे, 4 सीट वापस आ गई। अभी भी कितनी सीट खाली है, 6 सीट खाली है। तो 6 सीट, अब देख लीजिए इसके नीचे राजनांदगांव का कॉलेज है, राजनांदगांव वाले भी पीटीजेएनएम जाना चाह रहे थे, तो राजनांदगांव के टॉप 6 लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको पीटीजेएनएम मिल जाएगा। तो राजनांदगांव से भी पॉसिबल है कि आपको पीटीजेएनएम मिल जाए, लेकिन किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ऊपर सीट कितनी खाली हो रही है और आपके ऊपर जो रैंक वाले बच्चे हैं उनमें से कितनों ने अपग्रेडेशन के लिए डाला है। कुछ लोग होते हैं सिम्स मिल गया, खुश है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको मिलने के लिए तो कोरबा से भी अपग्रेड करके पीटीजेएनएम मिल सकता है, लेकिन आपके ऊपर पीटीजेएनएम का जो लास्ट रैंक है और आपका जो रैंक है 109 और आपका रैंक मान लेते हैं कि चलो 170 है, 170 है, इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है ना, बहुत डिफरेंस आ गया, लगभग 61 बच्चों का डिफरेंस आ गया। ये 60 बच्चों में से कितने को ही पीटीजेएनएम मिलेगा, अब 60 में से केवल 10 को, क्योंकि 10 लोग कहाँ चले गए, इन 3 कारणों से बाहर चले गए। ठीक है, तो ये जो 10 बच्चे हैं वो 10 बच्चे कौन से होंगे, किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके ऊपर जिन्होंने अप्लाई किया है उन्होंने किया भी है कि नहीं अपग्रेडेशन के लिए। फॉर एग्जांपल आपका रैंक 170 है और आपके ऊपर किसी ने अप्लाई ही नहीं किया, सब लोग अपने कॉलेज से खुश है, तो आप इस रैंक पर होते हुए भी सीधा पीटीजेएनएम में चले जाएंगे और आपसे कम रैंक वाले लोग नीचे ही रह जाएंगे महासमुंद और कांकेर में, और आप कोरबा से चले जाएंगे पीटीजेएनएम में। अप्लाई किसने किया इस पर डिपेंड करता है। अब जनरली ज़्यादातर लोग अप्लाई कर देते हैं, है ना, तो ऐसा बहुत कम होता है। हाँ, सिम्स के केस में ऐसा हो सकता है कि सिम्स और पीटीजेएनएम में लोग ज़्यादा कई बार डिफ़र नहीं करना चाहते, तो सिम्स वाले बच्चे जो हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ तक एडमिशन पॉसिबल था, लेकिन क्योंकि अप्लाई केवल 4 लोगों ने किया था तो बाकी के 6 कहाँ से निकालेंगे, राजनांदगांव से निकालेंगे, बात उतनी ही होती है। ठीक है, अब ऐसे ही करते 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 क्या होगा कि अब मान लो कि बात सिम्स में से 4 बच्चे ऊपर गए और 6 बच्चे इधर गए, किसी को सिम्स से जाना था तो राजनांदगांव से सिम्स भी चले गए। टोटल एट दी एंड कितनी सीट फिर से खाली हो जाएगी, 10। 4 सीट यहाँ की खाली हो गई, 6 सीट यहाँ की खाली हो गई, 4 सीट खाली हो गई ना, कि ये लोग कहाँ चले गए, पीटीजेएनएम, और ये राजनांदगांव वाले लोग कहाँ चले गए, राजनांदगांव वाले लोग चले गए सिम्स में। तो क्या हो गया, अभी भी 10 सीट खाली है, पूरी 10 सीट पहले एक ही कॉलेज में थी, अब ये 10 सीट 2 कॉलेजेस में बट गई है। अब आपने अपने अपग्रेडेशन में डाला होगा तो आपके अपग्रेडेशन से नीचे की सीट खाली होती जाएगी, खाली होती जाएगी, खाली होती जाएगी, और लीस्ट प्रेफरेंस कॉलेज इस साल कोरबा ही लग रहा है। तो मान लीजिए जो कोरबा का कॉलेज है, एट दी एंड यहाँ पर कितनी सीट खाली हो जाएगी, 10 सीट खाली हो जाएगी। तो 10 रैंक नीचे बच्चे जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है 533 नंबर में हुआ है, ये जो 533 नंबर है उसका रैंक शायद 600 के आसपास है, तो इसमें से 10 बच्चे और आगे बढ़ेंगे, से 10 बच्चे जो है जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला था उनको क्या मिल जाएगा, कोरबा।
ठीक है। और इसके ऊपर 10-10 बच्चे जो है थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर जाएंगे, तो अपग्रेडेशन का चांस होता है और इस तरीके से बनता है। ये मैंने प्रोसेस आपको समझा दिया है, ठीक है। अब ये 10 बच्चे कौन से होंगे? ये न्यू अलॉटमेंट है, फ्रेश अलॉटमेंट है, जिनको पिछली बार अलॉटमेंट नहीं मिला था। किसी को BDS मिला था, किसी को प्राइवेट मिला था, किसी ने केवल MBBS चाहा था और उसको कुछ नहीं मिला था। तो जो टॉप 10 ऐसे बच्चे होंगे UR के, उनको मिलेगा। हर कैटेगरी में ऐसा ही है कि आपकी कैटेगरी में सीट कैसे खाली हो रही है, बस वो आपको देखना होता है। अब एक अंदाज़ा मोटा माटी हम लोग समझ लेते हैं कि UR में आपके पास चांस इतना ही है कि 10 सीट जो है वो खाली हो जाएगी। तो आप बस इतना समझ लो, क्या कर लो कि अगर आपका रैंक किसी कॉलेज के अलॉटमेंट लिस्ट में है और आपके ऊपर वाला जो कॉलेज है, आपके ऊपर वाला कॉलेज का लास्ट अलॉटमेंट और अपना अलॉटमेंट के बीच का गैप देख लीजिएगा। बात समझ में आई? क्या समझ में आई? कि जैसे यहाँ पर मैंने बोला था ना कि PTJNM में लास्ट अलॉटमेंट मिला 109 रैंक UR में मिला, मान लेते हैं, ठीक है। और आपका रैंक क्या था? 119 था। तो आपके पास 10 का ही गैप है, आपके पास क्या है? 10 का गैप है। तो ये 10 का गैप में क्या होता है कि चांस रहता है। तो यही गैप अगर 10 से 15 के बीच में है आपका रैंक, आपका कैटेगरी रैंक, तो फिर आपके पास चांस है, खास करके UR में। 15 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 भी काफ़ी है, बट 10 से 15 हो सकता है, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होंगे 3-4 जो 5 जो बच्चे हैं, उनको ऑल इंडिया कोटा सीट मिल ही जाएगी अगर अप्लाई किया है तो। एम्स भी मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा से कहीं मिल जाएगा। 1-2 बच्चे होते हैं वो डोमिसाइल के चक्कर में कट जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि डोमिसाइल उनके पास प्रॉपर नहीं होता, और इस साल तो नियम भी बदला है, 10th-12th भी छत्तीसगढ़ से करना है। तो इस चक्कर में भी बहुत सारे बच्चे जो है डोमिसाइल के कैटेगरी के अंदर नहीं आएंगे, उनका क्राइटेरिया फिक्स नहीं बैठेगा, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कट जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी, लगभग 10। तो UR में 10 सीट खाली हो सकती है और OBC में 4-5 का जो फ़ायदा हो सकता है, तो 5, 6, 8 इस तरीके का कुछ फ़ायदा होगा। तो UR वाले 10 मान लीजिए, और जो OBC वाले 10 होते हैं वो मान लीजिए। SC में ज़्यादा चांस नहीं होता है, SC में 5 और ST में 15 रैंक ऊपर तक आप लोग मान लीजिएगा। क्या क्या बोला? UR में 10 रैंक ऊपर, आपका OBC में 10 रैंक ऊपर, SC में 5 से 7 रैंक ऊपर, और ST में 10 से 15 रैंक ऊपर तक मिल जाएगा। 15 इसलिए क्योंकि स्पेशल ST की सीट जो है वो ST में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसी कारण, क्योंकि ST जो है, स्पेशल ST जो है, अगर उन्होंने ज़्यादा अप्लाई किया ही नहीं है, सीट खाली है, तो स्पेशल ST की सीट ST को मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके के का कन्वर्जन रेट भी हो जाता है। और जो टॉपर होते हैं वो ऑब्वियसली हर कैटेगरी के जो टॉपर होंगे वो जो होंगे उनका सिलेक्शन ऑल इंडिया कोटा से हो जाएगा, या एम्स में हो जाएगा, या किसी बेटर कॉलेज में, किसी और कॉलेज में हो जाएगा आउट ऑफ छत्तीसगढ़, अगर वो लोग जाना चाहते हैं। और किसी ने अप्लाई ही नहीं किया MCC में, वो अलग बात है। जैसे मान लीजिए जो हमारी छत्तीसगढ़ की टॉपर है, उन्होंने, मान लेते हैं, पता नहीं, अगर मान लेते हैं कि उन्होंने MCC का फॉर्म ही नहीं भरा, उनको पढ़ना छत्तीसगढ़ में ही है, उनकी मर्जी है, तो वो तो जाएंगी नहीं कहीं, वो तो अपनी सीट रखेंगी। तो इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी है, आप अपने रैंक से 10-10 ऊपर मान लीजिए, आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल जाएगा। अब कब मिलेगा? जब आप, जैसे मान लीजिए राजनांदगांव से बिलासपुर जाना चाहते हैं, तब 10 रैंक वाला फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन जब आप राजनांदगांव से रायपुर जाना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ 10 लोगों से फाइट करना है, यहाँ से यहाँ 10 लोगों से फाइट करना है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो जो मैंने बोला कि आपका रैंक भले नहीं था, लेकिन आपके ऊपर वालों ने अप्लाई ही नहीं किया, अपने सिम्स से वो खुश थे, तो आप राजनांदगांव से रायपुर जाने की संभावनाएँ बढ़ जाती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से समझ लीजिएगा रैंक को, और इस तरीके से अपने आप को खुद इवेल्युएट कर लीजिए कि मेरे रैंक में कितने चांस है ऊपर वाला कॉलेज मिलने का। अब इस हिसाब से आप लोग अपना सारा क्राइटेरिया जो है निकाल सकते हैं। इसमें EWS वाले बच्चों के साथ बड़ा दुख है। EWS वाले बच्चों का जो हाईएस्ट रैंक आया है, जो स्टेट टॉपर का रैंक आया है, उसमें ऑल इंडिया कोटा में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हाँ, हो सकता है, बट थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक आध सीट वहाँ से जाएगी, इसके अलावा कोई सीट जाने का कोई चांस नहीं दिख रहा है रैंक के हिसाब से, जैसा देखा जाए। और UR की सीट दी नहीं जा रही है। अगर कोरबा में और महासमुंद में EWS सीट आती है, तो ऑब्वियसली आराम से 20 बच्चे पार हो जाएंगे। और एक लौता चांस यहाँ पर है रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन का। रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स अगर किसी ने बनवाए हैं,
रॉन्ग का मतलब थोड़ा लेट बनवाया है या तो बनवाया ही नहीं है। ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में आते हैं लेकिन उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनवाया ही नहीं, अभी तक मिला ही नहीं है, केवल अप्लाई किया हुआ है और उनको सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिला है, या कोई डोमिसाइल वाला जो बात है। ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इस हिसाब से लगभग मैंने लास्ट वीडियो में भी 5 रैंक बोला था, तो मोस्ट प्रोबेबली 5 रैंक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मैक्सिमम चांस है कि 5 रैंक से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 या 2 रैंक तक पॉसिबल तो है। 5 रैंक जो होगा वो काफ़ी, क्या कहना चाहिए कि होपफुल रहना पड़ेगा कि 5 रैंक तक ऊपर चले जाए। तो अगर आपको सीट चाहिए, अगर आपको ईडब्ल्यूएस से है और आपको सीट नहीं मिली है, तो 5 रैंक ऊपर तक पॉसिबल है, मतलब अभी 76 तक मिला है तो 81 तक आपको मिलने की संभावनाएं हैं। और अपग्रेडेशन में भी यही 5 रैंक ऊपर मान लीजिएगा, और वो भी तभी अगर डॉक्यूमेंटेशन गलत होंगे तब, अदरवाइज कोई और चांस नहीं बनता है। तो इस वीडियो में शायद आपको जवाब मिल गया होगा, फिर भी यदि किसी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और चाहे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपना रैंक लिख लीजिएगा नीचे, आपको कौन सा कॉलेज मिला है और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, वहाँ पर कौन सा रैंक में एडमिशन हुआ है, ये अगर आप चेक कर लेंगे तो फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप खुद को इवेल्युएट कर पाएंगे। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले वीडियोज़ का इंतज़ार करते रहिए। सब्सक्राइब कर दो और अच्छे से कर दो, बार बार कर दो, और जब तक कि ऐसे सब्सक्राइब वाला बटन टूट नहीं जाता है तब तक करते रहो। लाइक करते रहना, बहुत सारा लाइक करना, भर भर के लाइक करना, जितना लाइक करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा। तो शेयर करते रहिए, सबके साथ शेयर करते रहिए, इन वीडियोज़ को देखते रहिए, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।